हेलो फ्रेंड्स, आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। यह कुंडली एक कर्क लगन की है। कर्क लगन का स्वामी जो है चंद्रमा है, जो कि कुंडली के 12वें भाव में है। गज केसरी योग में बैठे हुए हैं चंद्रमा। इसमें पहले तो ये अवयोग है लग्नेश का 12वें भाव में होना, लेकिन गुरु के साथ युति में है तो ये थोड़ा अच्छा है। लेकिन जब लग्नेश 12वें भाव में चला जाता है तो उसे अवयोग बोला जाता है। और अब देखिए शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से होता है। तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि मंगल के स्वामी मंगल हैं। इसमें शिक्षा के कारक ग्रह जो कि कुंडली के 4th हाउस में बैठे हैं राहु शनि के साथ युति में। तो राहु शनि के साथ युति में होने के कारण ये 4th घर में होना मंगल शनि राहु की युति का, इससे माँ की सेहत बच्चे की बहुत ही कमज़ोर रहती होगी। जैसे कि कह सकते हैं हमेशा ही कुछ ना कुछ लगे रहना शरीर में, लंबे रोग से ग्रस्त होगी। और दूसरा, मंगल शनि राहु की दृष्टि पर ऊपर से चंद्र गुरु गज केसरी योग की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि कुंडली में बहुत अच्छा योग माना जाता है जब गुरु की दृष्टि कहीं पड़ती है। तो मंगल जो है शिक्षा के स्वामी है, तो इसलिए बच्चा शिक्षा में काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और बुद्धि वाला होगा और टेक्निकल माइंडेड होगा। लेकिन ये माँ के घर में माना जाता है कुंडली का 4th घर, तो बच्चा घर में बहुत ही झगड़ालू किस्म का होगा, बहुत ही झगड़ा करता होगा। तो ये ऐसा भी है। और दूसरा, इस युति की 7वीं दृष्टि जो है पिता के घर पर पड़ रही हुई है। सामने 10वां घर जो होता है 7म दृष्टि पड़ रही है, तो पिता के कार्य में उतार चढ़ाव लाता है बहुत ज़्यादा। पिता के हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। ये मंगल शनि राहु की युति का जो है भ्रामक स्थिति पैदा करता है। हर कार्य में विलंब, देरी और लाभ होते होते रह जाता है। दूसरा देखिए, कुंडली के 7म भाव में बुध और शुक्र की युति पड़ी हुई है, जो कि बुध और शुक्र की सीधी दृष्टि लगन पर पड़ रही है। लगन पर दृष्टि पड़ने से ये बच्चे की बुध और शुक्र की जब दृष्टि लगन पर पड़ती है तो बच्चा बुध और शुक्र की युति के कारण बच्चा कला प्रेमी होगा। दूसरा, 12वें घर देखिए मीन राशि पड़ी हुई है, जो भाग्य का ग्रह होता है 9वां भाव कुंडली में। उसके स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं, जो 12वें घर में चले गए कुंडली के। तो ये लग्नेश का 12वें घर में जाना और इस चंद्र बृहस्पति की युति पर राहु की दृष्टि पड़ रही है 9वीं दृष्टि, लग्नेश का 12वें घर में चले जाना, तो ये एक तरह से मतलब विदेश योग भी दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकता है। दूसरा, इसके धन के कारक ग्रह होते हैं सूर्य, जो कि कुंडली के 8म भाव में बैठे हैं शनि की राशि में। तो पिता से बच्चे को पैतृक संपत्ति काफ़ी मिलने की संभावना है। तो दूसरा, पिता के कार्य में परिवर्तन होता रहता है। केतु का 10म में बैठना पिता के कार्य में लगातार परिवर्तन बना रहता है। व्यापार, सर्विस वगैरह इस तरह से परिवर्तन, केतु का जो काम होता है परिवर्तन करवाने का होता है, लगातार परिवर्तन बने रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें देखनी होती हैं कि कुंडली में, जैसे पंडित हमें बता देते हैं कि कुंडली में तो ये योग बने हुए हैं, कि ये सच भी होते हैं नहीं या नहीं होते हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मंगल राहु की शनि जो 4th घर में बनी हुई है, तो इससे बिल्कुल साबित होता है बच्चा ऐसा ही है, काफ़ी झगड़ालू होता है जब घर में होता है, लेकिन घर से बाहर जब होता है तो तेज़ एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लग्नेश का 12वें घर में जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चा जब घर से बाहर होता है तो उसका मन ज़्यादा लगता है और घर में मन कम लगता है। तो ये सब चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तो बताया है मैंने। और दूसरा, 6ठे घर कुंडली में रोग का देखा जाता है। 9 मास में जो धनु राशि पड़ी हुई है, तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है जब 12वें में चला गया, तो इससे बच्चे के पेट के इन्फेक्शन वगैरह हल्की फुल्की समस्या बनी रहती है। थैंक यू।